हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं ये ब्यूटीफुल सा इंगेजमेंट हेयर स्टाइल आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी स्टेप में और शॉर्ट हेयर में। मैं अब क्या करूँगी, पिंटरेस्ट से हेयर स्टाइल निकालूंगी एंड वही हेयर स्टाइल आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो डिटेल बताते हैं। सबसे पहले मैंने हेयर को अच्छे से क्रिम्पिंग किया है। फ्रंट के लिए हमने 6 फिंगर का सेक्शन छोड़ा है। आप 5 to 6 फिंगर का सेक्शन फ्रंट के लिए रखोगे ताकि हम फ्रंट का वेरिएशन बना दें। अगर आपको 5 to 6 फिंगर नहीं समझ आया तो सिंपली ईयर टू ईयर समझ लो आप, जैसे हम ईयर टू ईयर सेक्शन को डिवाइड करते हैं। हेयर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे, शॉर्ट हेयर में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको इस तरह से सी सेक्शन निकालना है। बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, एकदम नॉर्मल सा आपको सी सेक्शन निकालना है। इसमें हम पोनी करेंगे, लाइट सा आपको पोनी करना है। तो आप बंजी रबर बना लोगे, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो एंड सिंपली आप रबर भी लगा सकते हो। मैं आजकल बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ, मतलब मेरा वर्ड इधर इधर हो जाता है क्योंकि बहुत कम आजकल वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए। तो अच्छे से हमने रबर को यहाँ पे फिक्स किया ताकि हमारा जो पोनी है वो लूज़ नहीं हो। मैंने एकदम हाई बनाया है। आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो नीट एंड क्लीन करने के लिए। मैंने हेयर में ब्लो ड्राई नहीं किया था, बस मैंने हीट प्रोटेक्टर लगाया था और क्रिम्पिंग मैंने किया है। बस हो गया। इतने करने के बाद आपको पीछे आना है। हेयर काफ़ी ज़्यादा इनके शॉर्ट थे, आपको दिख रहा होगा, लेंथ बहुत छोटा था, लाइक शोल्डर से थोड़ा ही नीचे था। मैं एक्सटेंशन भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आपको नेप एरिया से स्टार्ट करना है, कर्ल करना। कर्ल मैंने कैसा किया था, कर्ल मैंने हल्का वेवी किया था। यहाँ पे मैं ज़्यादा ना ताम झाम नहीं कर रही हूँ कर्ल्स में। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि हम एक्सटेंशन लगाएंगे तो ये छिप ही जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा ना वो नहीं करना है, एकदम ताम झाम नहीं करना है। आप नॉर्मल जो कर्ल होता है ना, वेवी काइंड ऑफ, वो कर लो, स्प्रे कर लो हल्का हल्का। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ तक आ जाते हो, यानी ईयर के टॉप तक आ जाते हो, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन जो हमारा है, मैंने आपको सिखाया था, वहाँ बैक कॉमिंग अच्छे से करो। बैक कॉमिंग करो, फिर उसको स्प्रे करो एंड तब कर्ल करो। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं एक्सटेंशन लगाऊंगी। अगर आप एक्सटेंशन सिल्की हेयर में डायरेक्टली बिना बैक कॉमिंग के लगा दोगे, एक्सटेंशन आपका फिसल जाएगा, खुल जाएगा, मतलब बिल्कुल क्लाइंट के हेयर में नहीं टिकेगा। सो मेक श्योर बैक कॉमिंग ज़रूर करना है, स्प्रे यूज़ करना है। अब हम फ्रंट में सबसे पहले आएंगे। 3 फिंगर का मैंने सेक्शन लिया है, मिड पार्टीशन से आप देखो मैंने, एंड फिर रेसिजन पॉइंट तक हम इस तरह से जिगजैग कॉम को चलाएंगे एंड जिगजैग सेक्शन हमें निकालना है। आपको दिख रहा होगा मैंने जिगजैग सेक्शन निकाला है। फ्रंट के लिए हम हल्का सा हेयर छोड़ देंगे, रिसीजन पॉइंट से बेसिकली हमने सेक्शन को जिगजैग करके निकाला है। इधर भी सेम हम जिगजैग मैंने आपको कैसे सिखाया, कॉम को जिगजैग करो एंड लास्ट में ही रोको। अगर बीच में रोक दोगे आपका जिगजैग परफेक्ट नहीं बनेगा। 3 फिंगर एनफ होगा फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए। 3 to 4 फिंगर आप ले सकते हो। मैं 3 फिंगर ली थी, पिक्चर में आई थिंक 4 फिंगर है, तो आप वो भी ले सकते हो। इनको ना ज़्यादा हेयर नहीं थी, डेंसिटी कम थी इनकी हेयर की, तो मैंने 3 फिंगर लिया। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन करना है। पहले हम बना रहे हैं लेफ्ट साइड का, तो जब आप लेफ्ट साइड का बनाओगे तो आप राइट साइड खड़े हो जाओगे एंड राइट साइड खड़े होने के बाद हेयर को हॉरिजेंटल रखोगे। मैंने साइन स्प्रे यूज़ किया है एंड बस फिंगर लोगे। आपका जो थंब फिंगर होगा वो ऊपर होगा और बाकी फिंगर नीचे होगा एंड बस रोल कर देना है। आपको रोल एंड पुलिंग टेक्निक करना है। बस रोल करके आपको इसको पीछे से अगर हल्का फूल जाता है ना तो उसको रोल कर दो, आराम से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इजीली हो जाएगा। एंड बस आपको लाइंस हल्का हल्का पुल करना है, लाइंस भी इजीली बन जाएंगे। उसका कारण ये है कि हमने जिगजैग हेयर को निकाला है ना, तो वो जिगजैग क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको एक गाइडलाइन देगा लाइंस के लिए। बस हल्का हल्का लाइंस आप कर लो। आपको अभी ये लग रहा होगा फिनिशिंग से नहीं, बट जब दोनों तरफ का बनेगा, हम बैलेंस करेंगे तो बहुत परफेक्ट लगेगा। आप आगे देखोगे मैंने सेक्शन क्लिप की हेल्प से होल्ड किया है ताकि मुझे ना पुलिंग करने में इजी हो। बस यहाँ पे रोलिंग एंड पुलिंग टेक्निक का मैंने यूज़ किया है। बहुत लोग इसको ट्विस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं। मैंने यहाँ रोलिंग बेसिकली है। ट्विस्टिंग में क्या होता है, हम 2 पार्ट में करते हैं, मैंने एक बार में किया, इसलिए हम रोलिंग बोलेंगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। मैंने टाफ्ट का स्प्रे और ओसिस प्लस का साइन स्प्रे यूज़ किया है। अच्छे से फिर हम बॉबी पिन लगाएंगे। अब बॉबी पिन आपको कहाँ लगाना है, आप रबर के नीचे लगाओगे। जस्ट रबर हमने लगाया था ना, उसके नीचे ही आपको लगाना है ताकि वो दिखाई ना दे ऊपर से। अब हम दूसरे साइड आएंगे। पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। साइन स्प्रे यूज़ करना है बहुत अच्छे से।
अब इसको नीट एंड क्लीन करना है, इसको एकदम 90 डिग्री पे रखना है। एंड मेरे हैंड का मूवमेंट देखो, थंब फिंगर मेरा ऊपर है और बाकी फिंगर नीचे, एंड बस रोल किया है मैंने। इजीली आपको समझ आ गया। इधर का तो और मतलब अच्छे से बना था। कई बार ऐसा होता है ना कि एक साइड का बहुत अच्छा बनता है, एक साइड का थोड़ा और अच्छा बन जाता है, तो इस साइड का मेरा और अच्छा बना था। तो इधर मेरा परफेक्ट रोलिंग हुआ था बेसिकली आप बोलो तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे भी मिस्टेक होता है। मैं भी जब हम खाना ही बनाते हैं तो हमारा एक रोटी बहुत अच्छा बनता है, एक रोटी हमारा इतना अच्छा नहीं बनता है, सिमिलर बनता है। उसी तरह से हेयर में भी होता है, कई बार एक कर्ल बहुत अच्छे बनते, एक नहीं अच्छे बनते, बट आपको सिमिलर बनाना है 80%, ताकि ना इवन लगे। बस यहाँ पे भी हमने सेक्शन क्लिप को लगा के पुलिंग किया, हल्का हल्का पुलिंग करना है, और थोड़ा सा ना डिस्टेंस में करो, बहुत ज़्यादा पास पास में मत करो पुलिंग। आपको ऑटोमेटिक गाइडलाइन मिल जाएगा जब आप पुलिंग करोगे। एंड हाँ, जब भी पुलिंग करते हो, जो आपने लेफ्ट साइड जहाँ से किया था राइट साइड भी वहीं से करोगे। अब रबर के पीछे हमने बॉबी पिन लगा दिया बस। अब जो आपने पुलिंग किया था यानी लाइन्स आपने क्रिएट किया, तो उसमें यू पिन लगा दो ताकि वो और विजिबल हो जाए। ये बिगनर्स के लिए करना है, मैं वैसे नहीं करती हूँ, बट जो बिगनर्स है वो कर सकते हैं। आपको इससे चौड़ा लेना है ना फ्रंट का सेक्शन, 4 फिंगर का भी आप ले सकते हो। मैंने क्यों कम लिया, क्योंकि इनको हेयर बहुत कम थे, एकदम थिन हेयर थे और शॉर्ट हेयर थे। अब मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगी। ये किस ब्रांड का हेयर एक्सटेंशन है मैं लिंक डाल दूँगी। ये मैंने अमेजोन या नायका से लिया था, एंड ये बहुत रफ हो चुका है आई नो, बट कोई नहीं, हम इसको अंदर में फिट करेंगे तो ये छिप जाएगा। हमने बैक कॉमिंग अच्छे से किया था, तो अब इसको हम लगा देंगे, एंड इसमें हम 3 से 4 बॉबी पिन फिक्स करेंगे। बॉबी पिन लगाते वक्त का क्लिप आई थिंक शूट नहीं हुआ था, कैमरा बंद हो गया था, बट सिंपली आपको बॉबी पिन लगा लेना है। एंड अब जो रेस्ट हेयर है ऊपर के, उसमें हम कर्ल्स करेंगे। तो कर्ल्स मैंने क्या, पहले नीचे मैंने वेवी काइंड ऑफ कर्ल किया, जिसको हम रोलिंग टेक्निक बोलते हैं, आप रोलिंग टेक्निक भी बोल सकते हो। एंड फिर जब मैं ऊपर आऊँगी ना, तो मैंने क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड कर्ल किए सारे हेयर में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके हेयर में वेवी कर्ल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, एंड वैसे भी वो छिप गए थे नीचे जाके। तो जब मैं ऊपर आई ना, तो मैंने क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड किया था, तो मिक्स कर्ल मैंने इनके हेयर में किए हैं। मैंने ना आउटवर्ड कर्ल करने के बाद जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे, तो हम इनवर्ड कर्ल भी करेंगे। देखो, जब नीचे हम करते हैं तो हम आउटवर्ड कर्ल करते हैं, और जब हम ऊपर आते हैं, जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन होता है, उसमें हमें इनवर्ड कर्ल करना होता है, ताकि वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मिले। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ध्यान से समझिए। ये हमने क्लैम्प को ऊपर रखा, हेयर को किधर फ्लिप किया हमने, फ्रंट साइड किया है कर्लर के, और बस हल्का हल्का क्लैम्प को हम करेंगे प्रेस एंड रोल, एंड इजीली हमारा कर्ल हो जाएगा। ऐसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी शॉर्ट्स पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने क्लासेस में आपको डे 4 में डिटेल में सिखाया है कि क्लैम्प पैटर्न इनवर्ड कर्ल कैसे करते हैं और क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड कर्ल कैसे करते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने सिखाया है, तो आप समझ जाओगे। अगर आपको फुल वीडियो में नहीं इतना इंटरेस्ट आता है ना, शॉर्ट्स देख लो आप, शॉर्ट्स में बहुत डिटेल में हर कुछ मैंने बताया है। पीछे में जितने भी हेयर मैंने कर्ल किए थे, आपने देखा होगा कि मैंने उसको ओपन कर दिया, यानी कि एक सेक्शन को मैंने 2-3 पार्ट में ओपन किया, क्योंकि हेयर में वॉल्यूम दिखाना था। इनके हेयर में ज़रा सी भी डेंसिटी नहीं थी। अगर आप कर्ल को ऐसे ही मोटा मोटा छोड़ दोगे ना, तो वॉल्यूम नज़र नहीं आता हेयर में। वॉल्यूम देने के लिए आपको कर्ल्स को 2-3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। फ्रंट में हम आएंगे, तो फ्रंट में हमें पहले तो बैकवर्ड सेक्शन में करना है, यानी कि हल्का सा बैकवर्ड डायगोनल निकाल सकते हो, और बैक की तरफ आपको कर्ल करना है। कर्ल जब भी आप करते हो फ्रंट में, तो आपको क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड कर्ल करना है, इनवर्ड नहीं करना है। ये गलती नहीं करनी है आपको। बस सिंपली हमारा कर्ल होता जा रहा है। इसको भी हम ओपन करेंगे, 2-3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, एंड अच्छे से हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स की वीडियो चेक कर लो, कर्ल कैसे करते डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। उस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीखोगे। थोड़ी मेहनत आप लोग भी करोगे ना, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप भी बहुत अच्छे बनोगे। एज ए टीचर मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। एंड मेरे में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मतलब आई नो आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, एंड मुझे पता है मैं भी बहुत कर रही हूँ। थोड़ा भी अगर आपको लग रहा नहीं कि मेरे में इम्प्रूवमेंट आया हेयर स्टाइल में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अच्छे से हो गया है दोनों तरफ। और पहले मैं यह गलत कर रही थी, देखो आपको ऐसे करना है। जी हाँ, इसको भी हम ओपन कर देंगे। मैं ना सारे पिंटरेस्ट के हिस्से आपसे शेयर करूँगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड हर एक वीडियोस को चेक करना है। आप ना शॉर्ट्स चेक कर लो, आपको फुल वीडियो में लगता है कि नहीं हम इतना नहीं देख पाएंगे, तो शॉर्ट्स चेक कर लो मेरी। बस हम इस कर्ल्स को ओपन कर देंगे। मैंने बैकवर्ड सेक्शन लिया था,
ये ध्यान रखना है आपको। आपको फॉरवर्ड नहीं लेना है सेक्शन, बैकवर्ड हल्का डायगोनली भी ले सकते हो आप। अब फ्रंट में आते, अब जो पोनी हमने किया था ना, पोनी में हम क्या करेंगे, पहले क्लिप लगाएंगे थोड़ा ऊपर की ओर से ताकि ना बाउंस आए, और वहाँ पे हम स्टफिंग इस तरह का, मैंने बेसिकली डोनट को कट किया है और हल्का सा स्क्वायर शेप में, ये आपको दिख रहा होगा, हल्का राउंड और स्क्वायर का बीच का है। एंड जहाँ हमने रबड़ लगाया था ना, उसके जस्ट ऊपर लगाना है आपको इसको, ताकि एक अच्छा आपको वॉल्यूम मिले। आपको अच्छा वॉल्यूम चाहिए तो आपको जस्ट इसको रबर के ऊपर लगाना है। इवन जहाँ मैंने बॉबी पिन लगाया वहाँ भी लगा सकते हो, बाद में मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया था। अब ये जो हमने पोनी वाले हेयर रखे थे, इसमें हम बैक कॉम्बिंग करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि हमारा ना बहुत सुंदर पॉप आउट लुक आए। बेसिकली इसको पॉप आउट पोनीटेल बोलते हैं, पॉप आउट यूनिकॉर्न पोनीटेल। हाई वॉल्यूम के साथ स्प्रेड करना है आपको बैक कॉम्बिंग करने के बाद, एंड बहुत अच्छे से आपका हेयर स्टाइल बन गया। बहुत ही इजी था ना ये वाला वीडियो, आई थिंक आपको समझ तो आ ही गया होगा, क्योंकि आई थिंक बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है या सिखाया है। ये हेयर स्टाइल किसी को भी समझ आ जाएगा एंड कोई भी कर सकता है इस हेयर स्टाइल को, क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत है ही नहीं। और बहुत ट्रेंड कर रहा है ये वाला इंगेजमेंट हेयर स्टाइल। आप अपनी रिसेप्शन ब्राइड को भी दे सकते हो, इवन इंगेजमेंट पार्टी कॉकटेल सब में चला जाएगा। बहुत सारी इंगेजमेंट ब्राइड इस तरह का हेयर स्टाइल पसंद करती है। अब हम इसको नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर से कर्ल करेंगे। तो मैंने इनवर्ट कर्ल किया यहाँ पे, जब हम ऊपर कर्ल करते हैं ना तो हमें इनवर्ट ही करना होता है। बस आपको क्लैंप में हेयर को रोल करना है, फ्रंट साइड फ्लिप करना है एंड बस रोल एंड रोल। देखो कितना इजी है। आपको हल्का हल्का क्लैंप को ना प्रेस करते जाना है, देखो आप देख रहे हो, एंड इजीली आपका कर्ल बनता जाएगा। आप चेक कर लेना वीडियोस मेरी शॉर्ट्स वाली, तो अगर आपको नहीं आता है ना क्लैंप पैटर्न आउटवर्ड कर्ल करना तो आप कर लोगे। बस आराम से हमारा हो गया। आप लोग ही बोलते थे कि फुल वीडियो शेयर करो मैम, शॉर्ट्स पे इतना नहीं समझ आता है, तो ज़रूर शेयर करना। मतलब ज़रूर आप लोग मुझे बताना कि फुल वीडियो आपको अच्छा लगता है या शॉर्ट्स अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी बस, और कुछ भी नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत कर लो एंड आप भी अच्छे हो जाओगे हेयर स्टाइल में। हेयर स्टाइल बनाना मुझे लगता है मेकअप से ज़्यादा इजी होता है, बस टेक्निक पता होना चाहिए। अगर टेक्निक पता होगा तो बन जाएगा, टेक्निक सेक्शनिंग नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। बेसिक फंडा है बस हेयर स्टाइल में, 3-4 ऐसे फंडे होते हैं जो सीख लोगे ना तो आई थिंक हेयर डू करना ईजी हो जाता है। अब हम नीचे में जो हमने फ्रंट का हेयर रखा था, ये फ्रंट का हेयर है जिसमें मैंने रोलिंग किया है, उसको भी हम कर्ल कर रहे हैं। मैंने कर्लर कौन सा यूज़ किया, बहुत लोग पूछेंगे, तो मैंने आइकॉनिक ब्रांड का यूज़ किया है 22 mm। और बस हमारा हो गया कर्ल। इसके बाद आप ये जो गैप देख रहे हो ना यहाँ पे पोनी के जस्ट बगल में, यहीं पे हम कोई भी हमारे पास एक्सेसरीज़ होगा वो हम लगाएंगे। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था एक्सेसरीज़ लगाते टाइम, बट मैं यहाँ पे आपको वो लगा देती हूँ राउंड सा सर्कल, यहीं पे आपको एक्सेसरीज़ लगाना है। मैंने ना बटरफ्लाई लगाया था। कर्ल को हम ओपन करेंगे और टाफ्ट का हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, बस नीट एंड क्लीन। आप जी कॉम भी ले सकते हो हल्का सा। जी कॉम मैंने इसलिए यूज़ किया था कि हल्का हल्का ना टेक्सचर आ जाए हमारे हेयर में, देख सकते हो आप। सी बस हो गया, इजी था ना, जैसा मैंने आपको लगाया था फ़ोटो पिंटरेस्ट का सेम वही है। उसमें लॉन्ग हेयर थे, इसमें शॉर्ट हेयर है, और डिटो मैंने वही हेयर स्टाइल आपको बना के दिखाया। जहाँ भी आपको कम लगते हैं ना हेयर दिखाई दे रहे, इनको कम थे तो आप ना ब्लैक आई शेडो वहाँ फिल कर दो। एंड बस फाइनल लुक ये रहा। लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग। ये रहा बैक से, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक्सटेंशन के साथ मिक्स हो गया था, पता नहीं चल रहा था कि मैंने एक्सटेंशन लगाया है। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, हेल्पफुल तो मेरे ख्याल से ज़रूर लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखाया है। इस हेयर स्टाइल को अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे।
ये कैमरे का क्लिप है जो मैं भी डाली हुई हूँ। बहुत ही अच्छा इनका आया था, फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे आए हैं। मुझे पर्सनली ये वाला हेयर स्टाइल इंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ही इजी टेक्निक से बताया है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, जिनकी भी इंगेजमेंट होने वाली उनको एक वो मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा। एंड आप कमेंट करके ये बता सकते हो आपको नेक्स्ट कौन कौन सा हेयर स्टाइल देखना है। देखो अभी मैं सीरीज़ जैसे डाल रही हूँ ना शॉर्ट्स पे, तो मुझे समझ तो आ रहा है कि मुझे क्या डालना है, क्योंकि आपके ही कॉमेंट को पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। बट कई बार ना मुझे लगता है कि छोटा छोटा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, जो कोई नहीं बताता वो मैं बताऊँ आपको। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे इससे हेल्प मिले, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो ये बनाना है। एंड आपको मेकअप में क्या देखना है, बेसिकली आपको देखना क्या है, फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, लव यू।